हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल टेकोमीटर। तो डिजिटल टेकोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो किसी भी रोटेटिंग पार्ट या रोटेटिंग मशीन के आरपीएम को मेज़र करने में इसका यूज़ होता है। तो इसको हम आरपीएम मीटर भी बोल सकते हैं और जो जनरली इसका नाम है वो टेकोमीटर है। तो आरपीएम, अगर हमें किसी भी मशीन का आरपीएम, जो रोटेटिंग मशीन्स हैं उनका आरपीएम अगर हमें मेज़र करना है तो हमें टेकोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आरपीएम से मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आर्डिनो का उपयोग करके एक टेकोमीटर बनाने वाले हैं। तो उसमें जो है टेकोमीटर में जो पार्ट्स हमें चाहिए वो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो, तो हमें आईआर डायोड चाहिए। एक्चुअली हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो आईआर टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इंफ्रारेड। वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फोटो डायोड, एक नॉर्मल फ़ोटो या जो हमारा जो लाइट है, विजुअल लाइट है, उसका अगर हम यूज़ करेंगे तो वो विजुअल लाइट हमारे सेंसर पर इंटरफेयर करेगी। तो इसीलिए हम आईआर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा जो आईआर सेंसर है, तो एक हम लेंगे आईआर डायोड। ये आईआर एलईडी है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास फोटो डायोड। जो आईआर एलईडी से जो लाइट एमिट होगी उसको हम फोटो डायोड पर सेंस करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ में यहाँ पर लगा हुआ है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि IC LM358, एक्चुअली हम यूज़ करेंगे LM324, ओके। तो यहाँ पर ओपैम्प हम यूज़ करेंगे। ओपैम्प इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, प्लस हमें इस सिग्नल को डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम डिजिटल पल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो, हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर जो होते हैं वो दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस है दोनों टर्मिनल्स के बीच में, उनको एम्पलीफाई करके हमारे आउटपुट में देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो इसको बोलेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल और इसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो होता क्या है, हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो है हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। तो पोटेंशियोमीटर पे हम वोल्टेज लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं कि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम क्या वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास है 5 वोल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो आउटपुट में जो सिग्नल होगा वो हाई सिग्नल होगा, ठीक है। वो 5 वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा। लेकिन जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा तो ये सिग्नल को इन्वर्ट करेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट से हमें सिग्नल मिल रहा है, पल्स, हाई पल्स मिल रही है, ठीक है, ओके। और जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी माइनस टर्मिनल, देखो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जगह हम माइनस बोल लेते हैं, ठीक है। माइनस से आप समझ जाना कि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करें। तो जैसे ही माइनस पर वोल्टेज मोर देन प्लस टर्मिनल से ज़्यादा होगा तो ये सिग्नल को इन्वर्ट करेगा। मीन्स जो पल्स होगी हमारी वो लो, यानी कि लो वोल्टेज हमारा आउटपुट में हमें मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज प्लस टर्मिनल से ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो वो हमारा जो सिग्नल है वो हाई हमें मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो आईआर एलईडी है इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट आने पर वो जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे फोटो डायोड पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो फोटो डायोड क्या करेगा? फोटो डायोड वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। वो वोल्टेज हमारे
माइनस टर्मिनल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के माइनस टर्मिनल पर जाएगा। ठीक है, तो हम पोटेंशियोमीटर से उस वोल्टेज को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो इससे आने वाला वोल्टेज है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो इन्वर्ट कर पाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर वोल्टेज को ऐसा मैनेज करेंगे कि जो इससे आने वाला वोल्टेज हमेशा वो इस वाले वोल्टेज से हायर हो। वो कब होगा? वो हमारा जब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा। ओके, तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट के लिए है और हम इसको एज अ एडजस्टमेंट नॉब यूज़ करेंगे। ओके, और जो भी सिग्नल आएगा, अब हम ऑब्जेक्ट को बार बार इसके सामने से लाएंगे, हटाएंगे, तो बार बार सिग्नल्स में चेंज होंगे। तो यहाँ पर हमें रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगी? पल्स के रूप में हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे? उस सिग्नल को ऑर्डिनो के थ्रू रीड करेंगे और वो सिग्नल में कैसे चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसको मेज़र करेंगे और डिस्प्ले पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, बाकी हम सर्किट को असेंबल कर लेते हैं। तो हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को हमारी जो पीसीबी है इस पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये पीसीबी मैंने खुद से बनाई है, तो आप ऐसी पीसीबी अपने घर पर बना सकते हैं। तो इस पीसीबी को कैसे बनाया जाता है, तो आपको इसके बनाने का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो आप इजीली ऐसी पीसीबी आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सभी कंपोनेंट्स को इस पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं।